Hello everyone. Today we will discuss your chapter 11, question number 3rd. क्लियर? फर्स्ट टू क्वेश्चन हमने कल डिस्कस कर लिए थे. तो क्वेश्चन नंबर 3rd जो है आपका क्या बोल रहा है? द शेप ऑफ ए गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल. ठीक है, एक शेप दी हुई है आपको गार्डन की जो कि रेक्टेंगुलर है मिडल से. इस तरह से ये रेक्टेंगल की शेप बनी हुई है. ठीक है, और सेमी सर्कुलर है. यहाँ से सेमी सर्कुलर है एट द एंड. ठीक है, एंड में दोनों की तरफ सेमी सर्कुलर. तो आपको एरिया और पैरामीटर जो है गार्डन का निकालना है. अगर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है आपकी गिवन है, आपको 20 से माइनस कर रहे हो 3.5 प्लस 3.5, और 3.5 कैसे आ रहा है वो मैं आपको अभी समझाती हूँ. ठीक है, तो कैसे होगा इसका सॉल्यूशन देखेंगे. गिवन टोटल लेंथ. ठीक है, टोटल लेंथ की बात करें तो वो कितनी है 20 मीटर. ठीक है, उसके बाद डायमीटर की बात करें. डायमीटर, अब भाई आपको टोटल डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल. ठीक है, तो ये सेमी सर्कल है. ठीक है, ये भी सेमी सर्कल है. तो यहाँ से यहाँ तक डायमीटर हुआ. इस तरह से जब सर्कल होता है, इस तरह से लाइन हो या इस तरह से लाइन हो, तो ये पूरा का पूरा डायमीटर होता है और जो हाफ होता है वो रेडियस होता है. इतनी बात आपने सीखी है. तो यहाँ से यहाँ तक पूरा डायमीटर है. तो ये 7 आपका क्या है, डायमीटर है 7 मीटर. अब इससे आप रेडियस निकाल सकते हो. रेडियस क्या होता है इसका, जस्ट डायमीटर का हाफ होता है. रेडियस ऑफ सेमी सर्कल. ठीक है, तो वो होगा 7/2 और ये आएगा 3.5 मीटर. क्लियर? अब आपको लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड दी है. ठीक है, कैसे निकालेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड. भाई आप आराम से निकाल सकते हो. यहाँ से ये पूरी 20 दी हुई है, तो 20 से आपको यहाँ इतना इतना जो रेडियस माइनस करना पड़ेगा. यहाँ से भी रेडियस यहाँ पे ही होगा ना, इसका सेंटर कहीं बीच में, सर्कल का सेंटर. तो यहाँ से रेडियस बना होगा, मीन्स रेडियस आपको दोनों तरफ का माइनस करना पड़ेगा. क्वेश्चन में आपको हेल्प भी दी हुई रेक्टेंगुलर फील्ड. ठीक है, तो क्या दी हुई आपको 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5 और ये बनेगा 20 माइनस, इसको ऐड करेंगे तो ये 7 आएगा और ये आ गया आपका 13 मीटर. ठीक है, तो लेंथ तो आपके पास आ गई. अब ब्रेड्थ की बात करूं. ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड. ठीक, तो ब्रेड्थ कितनी होगी. ब्रेड्थ ये पूरी दी हुई है, कितनी दी है 7 मीटर. ठीक है, ये यहाँ तक 7 है तो ये वाली लाइन भी तो 7 हुई. ठीक है, अब आप इसका एरिया निकाल सकते हो. एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड जो कि क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ. तो लेंथ कितनी है आपकी 13 मीटर मल्टीप्लाई 7 ब्रेड्थ है, ये आएगा आपका 91 मीटर स्क्वायर. मैंने बोला अगर जितनी डायमेंशन होती है उसी के हिसाब से स्क्वायर क्यूब लगता है. 2 डायमेंशन है मीटर का स्क्वायर. ठीक है, उसके बाद हम निकालते हैं एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल. अब 2 सेमी सर्कल है आपके, तो उसका एरिया आप निकाल सकते हो. ठीक है, सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए आपको 2 है, 2 लिखा और फॉर्मूला लगेगा आपका हाफ है, दोनों 2 है और हाफ है दोनों ही. ठीक है, मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर. 2 सर्कल है, 2 लिखा, दोनों ही हाफ है, हाफ लिखा. और पाई सर्कल के लिए आता है जिसमें पूरा क्लोज सरफेस होता है. ठीक है, तो वो आ गया. और आर स्क्वायर रेडियस की बात कर रहे हैं, तो अब 2 से 2 कैंसिल. ठीक है, और पाई की वैल्यू आप लिख सकते हो 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू है आपके पास 3.5 का स्क्वायर. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास, अगर ये 2 बार है तो इसको इस तरह से देख लो. 22/7 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, 2 है ना, 7 1 का 7, 7 5 जा 0.5 है ये,
तो ये इस तरह से आएगा। ठीक है, जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास बनेगा 38.5 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे भी स्क्वायर लगा क्योंकि आर कितना है, स्क्वायर है, आर स्क्वायर डायमेंशन कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे भी आपका स्क्वायर लगेगा। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं एरिया ऑफ गार्डन की बात करते हैं। एरिया ऑफ गार्डन, तो एरिया ऑफ गार्डन कैसे आएगा, अब 91 आ गया आपका किस चीज का, 2 सेमी सर्कल का, प्लस 91 आपका रेक्टेंगल का आ गया है। ठीक है, और सेमी सर्कल का कितना आया है 38.5, दोनों को ऐड करके आएगा 129.5 मीटर स्क्वायर। अब ये चीज आ गई, एरिया तो आपने निकाल लिया, पेरीमीटर की बात कर ले। पेरीमीटर ऑफ 2 सेमी सर्कल, तो वो फॉर्मूला होगा 2 सेमी सर्कल के लिए पेरीमीटर का होता है 2πr। ठीक है, सरकमफ्रेंस होता है ना, ऐसे सरकमफ्रेंस ही पेरीमीटर होता है। तो ये 2 × 22/7, पाई की वैल्यू ये या तो 22/7 होती है या 3.14 होती है, और r जो है आपका कितना है 3.5। ठीक है, 7 का 7 0.5। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे आप इसको तो ये आपके पास आएगा 22 मीटर। ठीक है, इसके बाद आप निकालोगे पेरीमीटर गार्डन का। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ गार्डन कैसे निकलेगा, पेरीमीटर मीन्स पूरा एरिया कवर करना है, ये सारा का सारा। ठीक है, तो क्या आया, एक तो 22 आ गया, ये किस चीज का निकाला, सेमी सर्कल का निकाला, सेमी सर्कल का आप ऐसे नहीं निकाल सकते थे ना, और बाकी कितना बचा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर 13 + 13, ये वाली चीज जो है, ये वाली चीज जो इस सेमी सर्कल में कवर हो रही है, बच कौन सी रही है, ये और ये, तो वो 13। ठीक है, तो ये आ गया आपका 48 मीटर। पेरीमीटर में एडिशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ मीटर आएगा, कोई डायमेंशन नहीं आएगा, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, अ फ्लोर टाइल हैज द शेप ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, एक फ्लोर टाइल है, उसकी शेप जो है पैरेललोग्राम की तरह, उसका बेस आपको 24 सेंटीमीटर दिया है और हाइट उसकी आपको 10 सेंटीमीटर दी हुई है। तो आपको उन टाइल्स का को कवर कर, हाउ मैनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर, तो आपको कितनी टाइल्स चाहिए उस फ्लोर को कवर करने के लिए, जो कि कितना है 1080 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपने कैसे निकालना है इस क्वेश्चन को, देखो क्या दिया है आपको क्वेश्चन नंबर 4 में, गिवन है आपके पास बेस ऑफ फ्लोरिंग टाइल। ठीक है, बेस ऑफ फ्लोरिंग टाइल जो कि कितना है 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, ठीक है, मैं इसको कन्वर्ट करके लिख रही हूँ मीटर में, 24/100, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं 1/100, तो ये आएगा आपके पास 0.24 मीटर। इस जीरो का 4, इस जीरो का 2 और इस 1 का पॉइंट। ठीक है, इसी तरह आपके पास हाइट आ जाएगी फ्लोरिंग टाइल की, तो ये आएगी 10 सेंटीमीटर, 10/100, और ये इस जीरो की 0, इस जीरो का 1 और इस 1 का पॉइंट। ठीक है, तो ये इस तरह से मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब एरिया निकाल सकते हो आप, इस चीज का बात किसकी कर रहे हैं, फ्लोरिंग टाइल की कर रहे हैं, आप लिख लेना, मैं आपको इतना ही बता रही हूँ। ठीक है, तो ये एरिया आएगा आपका बेस
मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। ठीक है, तो बेस कितना है आपका 0.24 मल्टीप्लाई 0.10, तो ये मल्टीप्लाई करने पे आएगा 0.024। ठीक है, एरिया निकाल रहे हो आप किसका, एरिया ऑफ फ्लोरिंग टाइल जो आपका ये आ गया। ठीक है, इसके बाद आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ टाइल्स required to cover the floor। ठीक है, तो फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। ठीक है, तो एरिया ऑफ फ्लोर कितना कितना दिया है आपको 1080, और एक टाइल का एरिया कितना आ रहा है आपका, ये जो अभी निकाला 0.024। जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको इस तरह से लिख लो 24 मल्टीप्लाई, यहाँ पे पॉइंट हटेगा तो यहाँ ऊपर क्या आएगा, इस 4 का 0, इस 2 की 0, इस 0 की 0 और इस 1 का 1, इस पॉइंट का 1। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, तो ये आपके पास आएगा 45,000 टाइल्स। ठीक है, इतनी टाइल लगेंगी इतना एरिया कवर करने के लिए। ठीक है, दो ही क्वेश्चन काफ़ी है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।